नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे बिहार की राजनीति में बढ़ती हुई एनडीए गठबंधन की मुश्किलों की। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर के सरकार बनाने का फैसला किया, इस फैसले के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में किस तरीके से दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ दल है और जेडीयू बिहार में सरकार में साझेदार पार्टी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आया, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहे थे, जिसमें बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त माथापच्ची देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट कर ली। पशुपति पारस, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके दल के लिए काम कर रहे हैं, पासवान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में लगातार 5 सीटों की मांग करते नजर आ रहे थे। मुकेश सहनी, जो कि निषाद वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, 2 सीटों की मांग करते नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने यह फैसला लिया कि इन दोनों नेताओं को एक भी सीट ना दिए जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में पशुपति पारस, मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते हैं। अब वर्तमान में जिस तरीके से मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से, बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी 2 सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सीमांचल के इलाके में निषाद वोट बैंक का फायदा उठाया जाए और इसी आधार पर मुकेश सहनी को 2 सीटों की सहमति यहां से मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में अब ये देखना होगा कि हाजीपुर सीट, जो कि एक आरक्षित सीट है, चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या पासवान परिवार आपस में ही राजनीतिक लड़ाई में घर में ही लड़कर खत्म हो जाएगा? क्या पासवान परिवार को लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे षड्यंत्र को एक तरीके से रचा है? क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास अधिक सांसद थे, चिराग के पास एकमात्र सीट थी, लेकिन ऐसे में भाजपा ने जो फैसला किया है वो हमारी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में पारिवारिक आधार पर देखा जाए तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच अब आमने सामने की टक्कर भी देखने को मिल रही है। देखना यह होगा कि मुकेश सहनी, जो कि अब कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में शामिल होते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के चुनाव में कितना फायदा ले पाते हैं और क्या 2 सीटों पर जो सहमति बनती नजर आ रही है उस पर जीत दर्ज कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।